हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इजी भी है और समय समय आते आते कभी कभी परेशान भी कर देता है। अब ऐसा क्यों होता है? वैसे मैं ध्रुव राठी के स्टाइल में मैसेज कर दिया मैंने इसको, पर कॉपीराइट नहीं लगाएगा वो। ठीक है, बात क्या कर रहा था? मैं ये कह रहा था कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि फंसाता है कभी कभी। अगर आपको पता नहीं होगा यहाँ पे क्या अप्लाई करना है तो आप इसे बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे। अब क्या अप्लाई करना है मैं सीधे बताऊंगा। ये वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, मैंने पहले जो डिस्क्लेमर दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगता है वो इसको मिनटों में नहीं सेकंडों में कर देता है इस क्वेश्चन को। वो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से होता है कि मैं छोटा सा यहाँ पे बना के लिखा हुआ, अरे यार मैंने इसको लिखा हुआ है यहाँ पर, और वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो नीचे आ जा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर इस टाइप की एक्सप्रेशन बनती है तो इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। बस इतना सा है ये। अब इसमें क्या गौर करने वाली चीज़ है, जब आप अपने किसी क्वेश्चन को आप देख रहे हो, ठीक है, वहाँ पर आपको एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से दिख रही है ना? तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस आपको करना है कि पहले तो यहाँ पर हमारे पास k बाई एन की एक फॉर्म होनी चाहिए, यानी कि एक ऐसा फंक्शन बनाओ जहाँ पर k भी आए, k यानी कि ऐसा वेरिएबल जो चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 ऐसे n जा रहा है ना, ये ऐसे चेंज हो रहा है, ये वेरिएबल चेंज हो रहा है और एक वेरिएबल कांस्टेंट है यहाँ पर। समझ रहे हो? एक वेरिएबल जो चेंज हो रहा है और एक वेरिएबल कांस्टेंट है ना, और ये चेंज होकर इसी कन्वर्ट हो जा रहा है बाद में। तो k बाई एन की फॉर्म बननी चाहिए। तो इसको आपको अच्छे से अगर मैं दिखाऊँ, यहाँ पर सॉल्व करते करते दिखाऊँ, इसको आप कन्वर्ट कर लो थोड़ा सा। कैसे कन्वर्ट कर लो? पहले तो आपको n, एक 1/n को बाहर ले लो, बाहर लाना है। तो यहाँ पर ये वाला n जो है ये बाहर आ सकता है, इसको ऐसे बाहर कर लो, इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सप्रेशन को। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? यहाँ बचा √n+1 प्लस √n+2, ऐसे ऐसे जाएंगे, प्लस यहाँ पे √n+n अपॉन √n। ठीक है, अब यहाँ पर ये √n जो है, इसको देखो, इसको हम इसी में डिसॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √n+1 अपॉन √n, प्लस यहाँ पर भी √n+2 अपॉन √n, ऐसे जाता रहेगा, और √n+n अपॉन √n। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n+1 अपॉन n, यहाँ पर n+2 अपॉन n, और ऐसे जाते जाते यहाँ पर n+n अपॉन n। ठीक है, ये तो हो गया। ये तो मतलब कि इसमें तो आपको सिंपल मतलब कुछ नहीं लगा होगा आपका दिमाग में, या तो आप सिंपली इतना कर लोगे, और ये मल्टीप्लाई में क्या हमारा है 1/n 1/n। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। कैसे? k की पावर k = 1 to n। मैंने यहाँ पे k लिया है, ठीक है। k क्या है? ऐसा वेरिएबल जो चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है? ये यहाँ ये चेंज हो रहा है, ये वाला देखो, ये चेंज हो रहा है बार बार, और ये कांस्टेंट है, तो इसको बार बार n लिख दो। ठीक है, और ये हमारा एक n बाहर आ गया, तो ये देखो, ये एक्सप्रेशन जो आया है वो इससे सिमिलर है। अब आप सोच रहे होगे कि ये यार, कि ये चीज़ मैं कैसे ऑब्जर्व कर सकता हूँ? बाय प्रैक्टिस ऑब्जर्व कर सकते हो आप। जब आप प्रैक्टिस करोगे खुद समझ में आ जाएगा। जब आप ये देखोगे ये नहीं लग रहा है, 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 तो अब क्या बचा? ये बचा, इसको लगा लो। यही सोचोगे ना? तो ये 4-5 चीज़ें होती हैं जो नहीं, ये नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, अच्छा ये लगा के देखता हूँ, या आपको ये सोचना पड़ेगा क्या लगा के देखता हूँ, ये लगा के देखता हूँ, ये लगा के देखता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो हाँ यार ये लग रहा है इस पर, है ना? तो इस तरह से ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस पर कन्वर्ट कर लिया। अब जैसे ही आपने इसमें कन्वर्ट किया, अब आपको अभी भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे तो फंक्शन k/n की फॉर्म में है और यहाँ पर k/n कहाँ आ रहा है, तो आप इसको और सिंप्लीफाई थोड़ा कर लो, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो इसको। कैसे? 1/n, थोड़ा सुंदर तरीके से लिख देंगे इसको,
है ना, सुंदरता के साथ लिखेंगे, जो कि हमारी आदत नहीं है, फिर भी लिख रहे हैं। देखो हमने इसमें लिख दिया भाई, n को इससे डिवाइड किया 1 आया, यहाँ पर इसको डिवाइड किया ये आया, तो अब तो ये हो गया ना। आप समझो अब यहाँ पे चेंज क्या करना है, कैसे बदलना है। बदलना ऐसे है, जब भी ऐसी फॉर्म आए तो इंटीग्रल आ जाएगा। इंटीग्रल क्या आएगा, 1 0 1, ठीक है, 0 to 1 आएगा इंटीग्रल। जो f में जो k/n है उसे हमें x में चेंज करना है, x में, ठीक है। तो यहाँ ये हमारा है, ये हमारा क्या है, f k/n है। तो इस k/n की जगह क्या लिख देंगे हम, 1 + x लिख देंगे और ds के रूप में इंटीग्रेट कर देंगे। अब ये इतना सिंपल हो चुका है। अब आप सोच रहे हो हमें तो आता ही नहीं इंटीग्रेट करना, है ना। तो जिसको नहीं आता है उसका तो हो गया काम, यहाँ पर सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। फिर जिसको आता है वो तुरंत कर देगा यहाँ पर सॉल्व। भाई इसको सॉल्व करना है, ये हमारा क्या है, 1/2 है, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या हो गया, 1 + x 3/2 हो गया। नीचे क्या आया, 3 आया, 2 आया। यहाँ 0 1 पुट कर दो आप वैल्यूज़, ये भी मैं कर दूँ, आप बड़े आलसी हो। यहाँ पे आपने इसको पुट किया, पहले 1 पुट किया तो क्या आया, यहाँ पे 2 आया, 1 पुट किया 2 आया, ठीक है। फिर आपने यहाँ पुट क्या किया, फिर आपने यहाँ पुट किया 0, ये आया, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लोगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसको इसको सॉल्व करने के, या तो अब रूट लगा के क्यूब कर दो, या तो क्यूब कर लो 8 आएगा, फिर रूट लगा लो 2√2 आ जाएगा, 4√2। इस तरह से आएगा आंसर आपका, कुछ इस ऐसे आएगा। बाकी ऑप्शंस होंगे, अगर एमसीक्यू है तो ऑप्शंस होंगे, नहीं ऑप्शंस होंगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे हम लोग, है ना। या तो आप इसको ऐसे कर लो कि भाई ये तो वो गया, 2/3 कॉमन ले लो। यहाँ क्या आया हमारा, ये हमारा आया 8, कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये 2/3 हो गया, 2/3 कॉमन ले लिया, और ये हमारा देखो यहाँ कैसे किया, ये कुछ इस तरह से किया मैंने, ठीक है। ये हमारा 8 बन गया, और ये तो ये हमारा आंसर हो गया। तो मेन चीज़ जो यहाँ फंडा ये था, वो हमारा ये था कि हमें इसको अप्लाई करना सीखना था, ठीक है। इसको पहले इस एक्सप्रेशन कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद बाकी आपको पूरा वीडियो आपने देखा है तो समझ ही गए होगे, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया, एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर करिए इसको, सब्सक्राइब करिए, एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।